बिल्कुल बिल्कुल परिवर्तन चाह रहे हैं। 40 साल के सर जो यहाँ पे एक परिवार का जो राज चल रहा था, उससे लोग अब इस बार पूरी तरह से ऊब चुके हैं। पिछली बार तक तो उन्होंने भरोसा किया कि नहीं एक बार और देखते हैं। नहीं, कोई चैलेंज तो नहीं है, चैलेंज हमेशा से रहता है। मैं जनता के उम्मीदों पे अगर खरी उतरती हूँ और वो लोग मुझ पे भरोसा बनाते हैं तो मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं है। अदर तो ये सब एक टेंडरबाजी जो चल रही है पूरे विधानसभा में, बांकीपुर में एक खास दल के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को टेंडर दिया जाता है, वही टेंडर में फिर उनको तोड़ा जाता है, सड़क को फिर उसको जोड़ा जाता है। तो एक ये भ्रष्टाचार का पूरा एक क्या बोलते हैं, मकड़जाल तैयार हो गया है। यहाँ पे बहुत सारी पार्टियाँ अभी आएंगी सामने, तो वो भी एक पार्टी है, वो भी लड़ रहे हैं। हल्के में तो लेने वाली बात नहीं है, परेशान की सब जैसे आप ले रही हैं। देखिए अभी तक उन्होंने राज्यों में सरकार बनाई है उन्होंने। देखिए जनता के दरवाजे पे जाके वोट लेना बहुत बड़ी बात है। पिछड़ा, अति पिछड़ा, गरीब, वंचित, शोषितों की पार्टी रही है राष्ट्रीय जनता दल। और मैं भी एक अति पिछड़ा की बेटी हूँ, अति पिछड़ा समाज से आती हूँ, वैश्य समाज से आती हूँ, व्यवसायी परिवार से आती हूँ। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार लोग मेरे साथ होंगे। नमस्कार, मैं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट से। बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता हैं, जो कि चुनावी कैंपेन इन्होंने शुरू कर दिया है। हम इनसे सवाल पूछेंगे कैसा रिस्पांस इस बार मिल रहा है, जो पिछली बार मिला था उससे बढ़िया या थोड़ा सा लग रहा है कि चैलेंजिंग होने वाला, क्या रहा ओवरऑल अभी? नहीं, बहुत अच्छा। पिछली बार भी अच्छा था और इस बार तो उससे भी ज़्यादा अच्छा है। लोग परिवर्तन चाह रहे हैं और लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार बदलना है। परिवर्तन चाह रहे हैं? बिल्कुल 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 परिवर्तन चाह रहे हैं। 40 साल के सर जो यहाँ पे एक परिवार का जो राज चल रहा था, उससे लोग अब इस बार पूरी तरह से ऊब चुके हैं। पिछली बार तक तो उन्होंने भरोसा किया कि नहीं एक बार और देखते हैं, लेकिन अब ये जो लास्ट के चुनाव के बाद से जो उनकी रणनीति रही है, जिस तरह से वो बांकीपुर विधानसभा को छोड़कर चले गए अचानक से और बांकीपुर विधानसभा को दोबारा चुनाव में धकेलने का काम किया लोगों ने, तो इस बार जनता ऊब चुकी है। बहुत सारे मुद्दे हैं इस बार। देखिए बिहार में अधिकतर लोग घरों के बच्चों को या तो मेडिकल या इंजीनियरिंग, हमारे बच्चे ज़्यादा यही दो क्षेत्र चुनते हैं और हर 4 घर में 2 घर के बच्चे या तो मेडिकल कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं। और वैसे ज्वलन मुद्दे पर इनकी जो इस बार जो बच्चों के प्रति लापरवाही आई है सामने, तो जनता पूरी तरह से आक्रोश में है और परिवर्तन चाह रही है। आज बिहार जिस तरह से सूखे नशे की चपेट में है, शाम होते ही महिलाएं या बच्चियां घर से निकलना नहीं पसंद करती हैं। अब हर गली चौक चौराहे पे आप देखेंगे कि सूखे नशे के आदी लोग आपको मिल जाएंगे। तो महिलाएं भी आज की डेट में असुरक्षित महसूस कर रही हैं। और घरेलू महिलाओं की बात करें तो गृहिणियों का बजट बिगड़ चुका है। महंगाई इतने चरम पे है, बेरोजगारी इतने चरम पे है, आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ गई है। लोग बदलाव चाह रहे हैं और ये बांकीपुर विधानसभा से ही सरकार को आईना दिखाने का इस बार काम किया जाएगा। इस सीट से लोग एक बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं, एक मुहिम की तरह इसको चला रहे हैं कि इस बार इसको बदल करके सरकार को आईना दिखाना है, उन्हें धरातल पे लाना है। ऐसा ना हो कि आईना दिखाने के चक्कर में जनता जनार्दन जो है वो प्रशांत किशोर को जिता दे, ये भी तो हो सकता है ना। देखिए अब ये तीसरा चैलेंज आ गया ना आपके पास। नहीं, कोई चैलेंज तो नहीं है, चैलेंज हमेशा से रहता है। मैं जनता के उम्मीदों पे अगर खरी उतरती हूँ और वो लोग मुझ पे भरोसा बनाते हैं तो मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं है। अदरवाइज तो चैलेंज ही चैलेंज है। लेकिन इस बार देखिए जो इम्पॉसिबल सा टास्क था, कहीं ना कहीं जो नाले के ऊपर रोड बनाया है उसे एक तरह से बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश कर रही है। और जहां हम इस वक्त बैठे हुए हैं पीछे, यहाँ इस इलाके के पीछे, दलदली के पीछे भी एक नाला था, उस वहाँ भी सड़क बनने को लगभग तैयार है। तो ये सब विकास के कार्य भी तो हो रहे हैं ना। देखिए ये जो कार्य हुआ ना, ये पिछली बार मैंने बहुत ही पुरजोर तरीके से मंदिरी के पानी के मुद्दा, मंदिरी के नाले का मुद्दा, बाकरगंज के नाले का मुद्दा उठाया था, जिसका नतीजा रहा कि वो बन तो गया, लेकिन आज भी आप देखेंगे तो उसके जो निर्माण कार्य में जो लापरवाही हुई है। अभी हाल फिलहाल में एक महिला का एक्सीडेंट हो गया उस पर। वो एक शहरी रिहायशी इलाका है जहाँ बहुत घनी आबादी है, वहाँ आप देखेंगे कि एक रोड ब्रेकर तक नहीं है। तो इस लापरवाही वहाँ पे बहुत हुई है। ये अच्छी बात है कि बन गया,
ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बाकरगंज नाला अभी तक नहीं बना। दुर्भाग्य की बात है कि मंदिरी का जो मैंने पानी का मुद्दा उठाया, शपथ लेते के साथ वहाँ बोरिंग तो हुआ, लेकिन उसमें अभी तक जल पानी की व्यवस्था नहीं हुई और दोबारा सड़कें भी बनी। अब क्या हो रहा है वहाँ पे कि फिर से तोड़ के उसमें पाइप नहीं डाला गया। तो ये सब एक टेंडरबाजी जो चल रही है पूरे विधानसभा में, बांकीपुर में एक खास दल के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को टेंडर दिया जाता है, वही टेंडर में फिर उनको तोड़ा जाता है, सड़क को फिर उसको जोड़ा जाता है। तो एक ये भ्रष्टाचार का पूरा एक क्या बोलते हैं मकड़जाल तैयार हो गया है। इसे तोड़ना बहुत ज़रूरी है बांकीपुर में। तो उसके लिए जनता इस बार परिवर्तन करेगी। आपके हिसाब से जनता इस बार परिवर्तन चाह रही है, बीजेपी को भी वोट नहीं करेगी, बीजेपी से गुस्सा है, और प्रशांत किशोर मतलब कोई फैक्टर आपकी नज़र में नहीं है, ये अब तक आपने चुनावी कैंपेन के दौरान रीड किया है? देखिए, यहाँ पे बहुत सारी पार्टियाँ अभी आएंगी सामने, तो वो भी एक पार्टी है, वो भी लड़ रही हैं, लड़ रहे हैं। हल्के में तो लेने वाली बात नहीं है प्रशांत किशोर जैसे आप ले रही हैं। देखिए, अभी तक कई उन्होंने राज्यों में सरकार बनाई है उन्होंने। देखिए, जनता के दरवाजे पे जाके वोट लेना बहुत बड़ी बात है, उनके दिल को जीतना बहुत बड़ी बात है। और अब वो आए हैं तो वो भी घूमेंगे। ये सेम तो आप पे भी लागू होता है ना? नहीं, ये तो जनता के दरवाजे पे जाने का तो मैं आदी हो चुकी हूँ। ये मेरा तीसरा चुनाव है। हाँ। उप महापौर का चुनाव लड़ी, जिसमें निर्दलीय मुझे 40,000 वोट आए। उस बार भी जनता के दरवाजे दरवाजे गई। विधानसभा चुनाव लड़ी, जो दरवाजे छूट गए थे उस पे दुख गई। अब इस बार है कि जो थोड़े बहुत और जो छूट गए हैं उन दरवाजों पे भी मैं चली जाऊंगी। तो मैं तो जनता के से वोट मांग ही रही हूँ और लगातार जनता के संपर्क में हूँ। 2015 से मैं जनता के बीच ही हूँ और आज भी हूँ। और मैं बार बार कहती हूँ कि जिन्हें आपने जिताया वो छोड़ के चले गए, जिसे आपने हराया वो आज भी आपके साथ है और आपके दरवाजे पे आके। लेकिन उनके दिल में बांकीपुर अभी भी बसता है, वो बांकीपुर के लिए सोचते हैं, विकास के लिए, जिनके बारे में कहाँ है ऐसी तस्वीर? कहाँ ऐसे हनुमान जी हैं जो दिल में बसता है वो लोगों तक पहुँच रहा है? ऐसा तो मैं नहीं देखी हूँ। अगर बसता तो आज बांकीपुर में जितनी मूलभूत सुविधाओं की कमी है वो नहीं होता। आप देखेंगे, आप पत्रकार महोदय हैं, आप घूमते हैं सड़कों में, आप देखिए कितनी बदहाल है यहाँ की सड़कें, नालियाँ, पानी की व्यवस्था नहीं। मतलब एक बांकीपुर जैसे इतने शहरी विधानसभा में ऐसी असुविधा है लोगों को, ये कल्पना से परे है। एक आखिरी सवाल है, आप वैश्य समाज से आती हैं, एक और महिला उम्मीदवार भी वैश्य समाज से हैं, तेज प्रताप यादव की पार्टी से। बीजेपी की सबसे मजबूत जो चीज़ है ना वो यही है कि वैश्य समाज का एक एक वोट बीजेपी के ऊपर गिरता है। इस मिथ को क्या इस चुनाव में टूटने वाला है ये मिथ? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि महिलाएं राजनीति में आ रही हैं। मैं स्वागत करती हूँ उनका। ये एक बदलाव है कि आधी आबादी अब अपना अधिकार चाहती है। तो मैं इसे कोई चुनौती, कोई कंपटीशन नहीं देखती हूँ। बस आधी आबादी अपने रास्ते पे अग्रसर है, उस रूप में देखती हूँ। अपना अधिकार लेने के लिए वो आगे आ रही है, मैं उस रूप में देखती हूँ। बाकी देखते हैं। वैश्य समाज का वोट क्या लग रहा है, शिफ्ट कर पाएंगे थोड़ा बहुत? देखिए, पिछड़ा, अति पिछड़ा, गरीब, वंचित, शोषितों की पार्टी रही है राष्ट्रीय जनता दल। और मैं भी एक अति पिछड़ा की बेटी हूँ, अति पिछड़ा समाज से आती हूँ, वैश्य समाज से आती हूँ, व्यवसायी परिवार से आती हूँ। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार लोग मेरे साथ होंगे। चलिए, ये थी बांकीपुर की आरजेडी कैंडिडेट रेखा गुप्ता। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।